गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक यार निवेदन करना चाहूंगा सभी मित्रों से ना। आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में इस समय जो है पाला गिरा रहता है और जब से कॉमर्शियल स्कूटियां आ गई है ना, तब से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। कल भी आपने देखा कि एक बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो जो है वहां पर कैची धाम के पास जो है वह खाई में गिर गई और आपने देखा कि वहां पर जान माल को भी नुकसान हुआ है। तो साथियों, मेरा निवेदन है आप सभी से, जो बाहर से भी कई मित्र मेरे बाहर से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, शहर तक आप अपनी गाड़ी से आते हो, वहां से स्कूटी से भी आप आ जा रहे, तो वहां से स्कूटी से आने से भी इधर क्या होता है, फिर आपको पहाड़ों में ड्राइविंग की थोड़ा सा समस्या रहती है। यहाँ और आजकल गिरा रहता पाला, तो ऐसे में परसों भी एक दिन मैं देखा कि एक स्कूटी वाले भी वो फिसले हुए थे ना। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है भाई, अगर ऐसा है तो आप यहाँ काठगोदाम से जो है अपनी गाड़ी कर लें। काठगोदाम से ड्राइव वहां पर भी मिल जाती कॉमर्शियल गाड़ियां है ना। और आप लोगों को यहाँ पर पहाड़ों में जो है चलाने का उतना अनुभव भी नहीं होता है। इसको मेरा एक निवेदन है मेरा सभी से। और कॉमर्शियल जितने भी बाहर जो जो स्थानीय लोग होते हैं उनको तो फिर भी जानकारी होती है ना कि यहाँ पर जो है पाला गिरा है या ऐसा सकरा रोड है या क्या है करके ना। अब कई जगह सकरी रोटें होती हैं। कल की जो घटना घटी साथी, उसके विषय में यही जो सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई, तो यही पता चला कि 5 दिन में जो है वह गाड़ी खाई में गिर गई थी कैची धाम से ऊपर शिप्रा नदी में। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं अन्य दिनों भी देखता हूं कि बहुत से लोग जो है ये कॉमर्शियल स्कूटियां लिए रहते हैं और कॉमर्शियल स्कूटी भी जो है वो आजकल जो चल रही है कॉमर्शियल गाड़ियों की तरह स्कूटियां भी लोग ले रहे हैं और यहाँ अनाधुन उसको चला रहे हैं ना। तो एक तो आपसे मेरा निवेदन है भाई, पहाड़ों में जो है इस समय पाला गिरा रहता है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी को जो है चलाइए या फिर किसी को साथ में ड्राइवर ले लें, स्थानीय लोगों को सहारा लें ना। और वैसे ही बड़ी गाड़ी वाले भी कर रहे हैं, उन लोगों को पहाड़ में चलाने की उतनी जानकारी होती नहीं है, सड़कों का भी यहाँ पर इतनी जानकारी उनको नहीं होती है पहाड़ की सड़कों का। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से निवेदन है कि या तो आप काठगोदाम से तो किसी वहां पर अपनी गाड़ी, वैसे तो आप रोक के आते हैं, अधिकांश लोग मैं देख रहा हूँ कि वो रोक के आते हैं, वहां से फिर स्कूटियां लेते हैं ना। अब स्कूटियों का भी तो आपको पहाड़ों में उतना जानकारी नहीं है, आप शहरों की तरह उन्हें आप भगाते हैं। और यहाँ जो है जगह जगह आजकल पाड़ा पड़ा रहता है, कहीं पर सकरी रोटें भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो है घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि काठगोदाम के बाद आप सभी लोग अपनी गाड़ियां वहीं रुकाएं और वहां से अपना कॉमर्शियल गाड़ी में आ जाएं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, है ना। शटल सेवा जारी रहे, शटल सेवा के साथ आप बहुत आराम से जो है कैची धाम में अपने दर्शन कर सकते हैं, और जिससे कि आपको भी सुरक्षित भी रहेंगे और अपना दर्शन भी हो जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों को ज्यादा जानकारी होती है उस क्षेत्र की। तो इससे क्या होगा, घटनाएं भी कम घटित होंगी और आपकी यात्रा भी आराम से हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। तो पुनः एक बार आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि पहाड़ों में इस समय पाला है, एक तो आप आराम से गाड़ी ड्राइव करें, दूसरा जो आप कॉमर्शियल स्कूटियां लेते हैं उनको भी आराम से उनकी भी ड्राइविंग करें, या फिर शहर में से ही आप अपना कोई शटल सेवा के माध्यम से कैची धाम पहुंचे। क्योंकि पहाड़ों में इस रोड में इतना ट्रैफिक है साथियों, मैं बता नहीं सकता आपको। खैरना से भीमताल के बीच में इतना ट्रैफिक है, अब क्या बताऊं आपको मैं, बहुत ज्यादा जाम रहता है भाई, बहुत ज्यादा जाम। ऐसे में कई बार जो है इधर उधर गाड़ियां भी लगती हैं लोगों की, मैं देखता हूँ स्कूटियां वाले भी बहुत बिल्कुल एकदम बाल बाल उनको चोट लगने से वो लोग बचते हैं। तो ऐसे में आप शटल सेवा का उपयोग कीजिए, है ना, उससे आपकी बढ़िया रहेगा। तो बस इसीलिए साथियों, कल की जो घटना थी उससे थोड़ा मैं भी आहत हुआ यार। लोग दर्शन करने आते हैं और इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो मन थोड़ा दुखी होता है। तो इन सबका यही एक रास्ता कि हम लोग सावधानी अपनाएं और शटल सेवा का लाभ लें। हम अगर खुद ड्राइविंग नहीं कर पाते, कई बार मानते हो कि बच्चे, अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सेल्फ हेल्प का चक्कर रहा, पर मैं इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा साथियों, है ना। जब तक अपने को कोई प्रमाणिक जानकारी न हो तो इस विषय पर कहना ठीक नहीं है। लेकिन इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय ठंड के दिनों में एक तो जिन लोगों ने जो भी स्कूटी ड्राइव करते हैं, कॉमर्शियल लेके आते हैं काठगोदाम से, वो सभी लोग बहुत आराम से चलाएं, क्योंकि जगह जगह पाला गिरा रहता है और ऐसे में स्कूटी रपटने की भी संभावना रहती है। और बहुत जगह आप देखेंगे कि भीमताल से नीचे को भवाली से कैची धाम के बीच में बहुत जगह पाला गिरा रहता है, और आगे भी खैरना के आगे इधर को भी जगह जगह पाला गिरा रहता है। तो आप बहुत आराम से ड्राइविंग कीजिए, क्योंकि जितने आप आराम से ड्राइविंग करें उतना आप सुरक्षित भी रहेंगे। और बाकी बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें होती हैं तो आप लोग शटल सेवा का उपयोग कीजिए। कैची धाम के लिए शटल सेवा भी व्यवस्था भी लगी रहती है और गाड़ियां लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि कई जगह साथियों जो बाहर के लोग होते हैं, सक्रिय यहाँ पर सड़कें होती हैं, तो आप आस दिनों में भी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो पुनः आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग शटल सेवा का उपयोग करें, और साथ ही साथ अगर आप स्कूटी के कॉमर्शियल स्कूटी भी ले रहे हैं तो बहुत आराम से ड्राइविंग करें, क्योंकि यहाँ पाले की आजकल पाला जगह जगह गिरा रहता है, जो है स्कूटी जो है वह रपटने की या फिसलने की संभावनाएं रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी
इन सब मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ आज का दिन आप सभी मित्रों का मंगलमय हो, सुखमय हो, आप सभी के कार्य आज के सिद्ध हों, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। नमस्कार।